इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लेबल कर लेते हैं। तो मान लो उसको हम नाम दे देते हैं इस पॉइंट को A, B, C, D, E और F। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्शन करना है। उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक जो BD लाइन है, BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका हम नाम क्या लिख देंगे, GE। तो ऐसा करने से हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल AGE और ये ब्लू और ग्रीन को ऐड करके ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल AGE और ट्रायंगल ACD। अब मैं ब्लू वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल ACD को देख सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि छोटे वाले ट्रायंगल का AE ये वाला साइड और बड़े वाले ट्रायंगल का AD ये वाली साइड प्रोपोर्शनल होगी GE अपॉन CD के, GE अपॉन CD के, जिसमें AE की वैल्यू अगर मैं AE लूँ और AD की वैल्यू कितनी ले लूँ, 2 टाइम्स ऑफ AE। क्यों? क्योंकि AD AE के डबल है, इज इक्वल टू GE अपॉन CD। तो ये AE कट जाने से GE अपॉन CD की वैल्यू आ जानी है 1/2। मतलब इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा, जिसमें CD की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है कि ये कितनी है, 2 है। तो अगर CE 2 है तो GE कितना होने वाला है, GE हो जाने वाला है 1। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं इस ट्रायंगल GEF को और इस ट्रायंगल BFC को। ठीक है, तो अब हमें कौन से दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। पहला है ट्रायंगल GEF और दूसरा है ट्रायंगल BFC। तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स में देखूं तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं कि अगर ये साइड 2 है तो ये कितनी होने वाली है, G कितना होने वाला है, 1। ओके, अब क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं देखूं तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दोनों लाइन से पैरेलल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स मतलब ये एंगल इसके बराबर होने वाला है, एंगल E एंगल B के बराबर होने वाला है और एंगल C एंगल G के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर होंगे तो अगेन मैं इसमें अपनी प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करूं तो ये वाली जो साइड है GE और BC में, तो मैं लिख सकता हूं कि पहले वाले छोटे वाले ट्रायंगल से GE अपॉन BC इज इक्वल टू ये वाली साइड्स छोटे वाले ट्रायंगल की EF साइड EF और बड़े वाले ट्रायंगल में BF साइड BF। अब GE की वैल्यू मुझे पता है, GE की वैल्यू कितनी है, GE की वैल्यू 1 है और BC की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है, BC की वैल्यू 3 है। अगर EF 1 है तो BF कितना होने वाला है, BF होने वाला है 3। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपेयर करते हैं अपने इस ट्रायंगल को जिसका हमें एरिया निकालना है, यानी कि AEF को और ट्रायंगल ABF को, AEF और ABF। ठीक है, तो नाउ अब मुझे ये पता चल गया है कि अगर ये 1 टाइम है तो ये इसके कंपेयर में 3 टाइम है, मतलब ये वैल्यूज़ नहीं है, ये इसकी रेशियोज़ दे रखी हैं हमें। ठीक है, ये रेशियोज़ हमने फाइंड करी हैं। हम लोग ने क्लास 9 में ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ट्रायंगल की कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों का बेस अगर सेम लाइन पर है और दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाइट सेम है, तो उनका जो एरिया रहता है
उनका जो एरिया रहता है वो बेस के प्रोपोर्शन में रहता है। जस्ट हमने ट्राइंगल AEF और ट्राइंगल BEF के इन साइड्स का रेशियो निकाला था और वो कितना आया था, दोनों में रेशियो आया, अगर ये 1 है, अगर EF 1 है तो BF कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। ये इन दोनों के बीच का रेशियो है, ये इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को ये बताना हो कि EF जो है वो BF के कंपेयर में कितना है, तो वो तो मुझे पता चल रहा है कि 1/3 है, इनका दोनों के बीच का रेशियो 1:3 है। अगर मेरे से ये पूछे कि EF BE के कंपेयर में कितना है या EF के कंपेयर में BE कितना है, तो वो कितना होगा, 3 + 1 4, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए BE के लिए, समझ में आ रहा है। तो क्या है कि EF और BF का रेशियो लेते हैं तो ये रेशियो आ रहा है 1/3, अभी हमने किया था, ठीक है। अब अगर मैं EF का रेशियो BE के कंपेयर में निकालना चाहता हूँ, EF का रेशियो BE के कंपेयर में, पूरे के कंपेयर में निकालना चाहता हूँ, तो ये टोटल वैल्यू कितनी जाने वाली है, 3 + 1 4। तो अगर EF 1 टाइम है तो BF कितना होगा, 4 टाइम्स। इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 1:4, ठीक है। चलो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि पूरे के कंपेयर में कितना है, पूरे के कंपेयर में कितना है, 1:4, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जाने वाला है कि अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को देखूं, ध्यान से देखना, ABE और ट्रायंगल BED, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल BED। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये बेस AD पे अगर मैं देखूं तो ये सेम बेस हाफ हाफ शेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE या अपर ट्रायंगल जिसमें दोनों कलर्ड हैं, ये इक्वल होने वाला है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, बड़े वाले ट्रायंगल का आधा एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE कितना होने वाला है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ओके। अगर मैं यहाँ से AEF और ABE दोनों का रेशियो निकालूं, ध्यान देना, ये ब्लू वाला ट्रायंगल AEF और ये दोनों कलर कंबाइन करके ABF, दोनों का एरिया निकालता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, दोनों का रेशियो कितना होने वाला है, तो AEF के नीचे कितना आ रहा है, साइड का कितना प्रोपोर्शन आ रहा है, 1, जबकि ABE के नीचे कितना प्रोपोर्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 3 + 1 4। तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF जो है वो 1/4 होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE के, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD यानी कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के पहले से ही हाफ है, तो 1/4 तो ये है ही, ठीक। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE कितना है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालना चाहूँ यानी कि कंप्लीट ट्रायंगल, तो कंप्लीट ट्रायंगल में ये वाली साइड कितनी है, 3 है, और ये वाली साइड कितनी है, 5 है, तो कितनी हो जाएगी, तो 1/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/8, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हो जाने वाला है हाफ इंटू बेस कितना है, 2 + 3 5 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 3, तो एरिया कितना हो जाने वाला है 15, ऊपर कितना हो जाने वाला है 15 और नीचे कितना हो जाने वाला है 8 × 2 16। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल
AEF, और यही वो वैल्यू है जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF कितना आ रहा है, 15/16। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको ये ना समझ में आया हो या आपको लगता है कि इनको भी जानना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।